नमस्कार। आज है 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रदेश में 72वां गणतंत्र दिवस आज उत्साह और जोश के साथ आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज पर आयोजित किया गया, जबकि जिला व उपमंडल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए गए, जिनमें ध्वजारोहण, भव्य मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक रिज पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने 2 नागा रेजिमेंट के परेड कमांडर कैप्टन धीरज सैनी के नेतृत्व में प्रस्तुत शानदार मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और सलामी ली। राज्यपाल की धर्मपत्नी वसंता बंडारू और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, पूर्व सैनिकों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा बल, हिमाचल प्रदेश डाक सेवा और राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों की झलक दिखाती प्रदर्शनियां भी लगाई गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। नागा रेजिमेंट द्वारा प्रस्तुत ड्रिल और पुलिस विभाग के साइबर सेल ने नाटक प्रस्तुत किया, जिन्हें जनता ने खूब सराहा। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। राज्यपाल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, विधायक विनोद कुमार और बलवीर वर्मा, महापौर सत्या कौडल, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, पुलिस व सेना के अधिकारी और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। हमीरपुर में मिले मृत कौवों के सैंपल में मिले बर्ड फ्लू के लक्षण। हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन में करीब 3 सप्ताह पहले मृत मिले कौवों के जलंधर भेजे सैंपल में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। जलंधर लैब में लक्षण मिलने के बाद अब इन सैंपलों को पुष्टि के लिए भोपाल की लैब भेज दिया है। अगर भोपाल लैब से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाती है तो जिला में भी बर्ड फ्लू से पक्षी मरने का मामला पाया जाएगा। बता दें कि उपमंडल नादौन में करीब 3 सप्ताह पहले एक साथ 2 से 3 कौवे मृत पाए गए थे। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते विभाग ने इन कौवों के सैंपल जांच के लिए जलंधर स्थित लैब में भेजे थे। जलंधर लैब में यह सैंपल संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे हैं। इसके चलते पुष्टि के लिए विभाग ने इन्हें भोपाल स्थित लैब भेजा है। भोपाल लैब से ही बर्ड फ्लू के होने या ना होने की पुष्टि होगी। मंडी, पत्नी की हार से गुस्साए पति ने विजेता उपप्रधान को जड़ा थप्पड़। मंडी जिला के गोहर में पत्नी की हार से गुस्साए पति ने अपनी ही पंचायत के नवनिर्वाचित उपप्रधान को थप्पड़ जड़ने के साथ ही जाति सूचक शब्द कहने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोहर उपमंडल के तहत नवगठित ग्राम पंचायत नेहरा स्थित गनई के नेहरा गांव की यह घटना है। इस पंचायत से बतौर उपप्रधान चुनकर आया विजय कुमार 24 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद नेहरा गांव के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने जा रहा था। गांव पहुंचने से पहले ही विजय की मुलाकात हेमंत कुमार से हो गई। हेमंत कुमार की पत्नी शशि देवी इसी पंचायत से उम्मीदवार थी, लेकिन वह चुनाव हार चुकी है। विजय कुमार ने हेमंत कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहा तो बदले में उसे थप्पड़ जड़ दिया गया और जाति सूचक शब्द करके गाली गलौज भी किया गया। विजय कुमार ने गोहर थाना में दी शिकायत में बताया है कि हेमंत कुमार अपनी पत्नी की हार के लिए उसे जिम्मेवार ठहरा रहा है। गोहर थाना ने आईपीसी की धारा 323, 506 और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डीएसपी हेडक्वार्टर करुण गुलेरिया मामले की जांच पड़ताल स्वयं करेंगे। हिमाचल में 20,000 लोग दमा, शुगर और तपेदिक बीमारी से ग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोग दमा, शुगर और तपेदिक रोग से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर और दिसंबर में कोविड मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान चलाया था। इसमें कोविड से ज्यादा लोग अन्य बीमारियों से ग्रस्त पाए गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में बुलाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 65 लाख लोगों की स्कैनिंग की गई। इनमें कुछ एक मरीज कोविड पॉजिटिव मिले, जबकि ज्यादातर लोग अन्य बीमारियों से ग्रस्त पाए गए। करीब 20,000 लोग दमा, शुगर और टीबी की बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। इनमें टीबी मरीजों को अस्पताल बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी।
हिमाचल गौरव एडीजीपी वेणुगोपाल, एसपी उमापति जम्वाल समेत 5 को राष्ट्रपति पुलिस पदक। देश में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल की घोषणा हुई है। इसमें हिमाचल पुलिस के अधिकारियों को भी उनके सराहनीय योगदान पर राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया है। बेहतरीन सेवाओं के लिए प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी एन वेणुगोपाल, एसपी विजिलेंस समेत 5 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित होंगे। तय प्रक्रिया के तहत गणतंत्र दिवस से पहले इसकी घोषणा होती है और प्रदेश के राजभवन में कार्यक्रम आयोजित कर ये मेडल प्रदान किए जाते हैं। एडीजीपी, सीआईडी और एसपी विजिलेंस के अलावा पुलिस मुख्यालय में तैनात एसपी भगत सिंह ठाकुर, पीटीसी डरोह में तैनात सब इंस्पेक्टर सतपाल और एचपीएपी जुंगा में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को पुलिस पदक से नवाजा गया है। आईपीएस अधिकारी एन वेणुगोपाल ने अपने सेवाकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों में उल्लेखनीय कार्य किया है। कांगड़ा जिले में एएसपी रहते हुए उन्होंने फर्जी शस्त्र लाइसेंस स्कैंडल, अवैध विदेशी नकदी रैकेट जैसे कई मामलों में जांच की और आरोपियों को जेल में बंद किया। धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर किए गए सराहनीय कार्यों के अलावा किन्नौर में आपदा के समय लोगों की जान बचाए। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वीवीआईपी ड्यूटी के अलावा नशे के सौदागरों के खिलाफ भी बेहतरीन कार्य किया। आज खुलेंगे प्रदेश के 15,000 स्कूल मुखियाओं को निर्देश, कक्षाओं में 2 गज की दूरी होगी जरूरी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के कपाट 27 जनवरी को खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग के नए आदेशों के अनुसार प्रार्थना सभाओं से लेकर कैंपस में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रिंसिपल को 27 जनवरी को कक्षाओं का प्लान तैयार कर निदेशालय भेजना होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब किया है कि अभी तक मास्टर प्लान निदेशालय क्यों नहीं भेजा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को रिमाइंडर जारी कर 2 टूक कहा है कि छात्रों की कक्षाएं रेगुलर शुरू होने से पहले प्लानिंग का पूरा प्रपोजल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अभी तक हिमाचल के 15,000 ग्रीष्मकालीन स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को अधिकृत किया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग में छात्रों को अपने तरीके से स्कूलों में बुला सकते हैं। इसके साथ ही किसी स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है तो ऐसे में नॉन बोर्ड को नियमित रूप से न लगाकर वैकल्पिक दिवस पर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड छात्रों की कक्षाएं रूटीन में बुलाना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि 9 माह बाद अब 1 फरवरी से प्रदेश के स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षकों व अन्य स्टाफ को सैनिटाइजेशन के लिए 27 फरवरी से नियमित तौर पर आना होगा। सेना प्रशिक्षण कमान में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को परम विशिष्ट सेवा मेडल सम्मान। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान आर्टरैक में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला वाईएसएम एसएम एडीसी जीओसी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। राज शुक्ला 1 मई 2020 से सेना प्रशिक्षण कमान में सेवारत है। यह सम्मान उन्हें सेना में अनुकरणीय सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं। एक शानदार सैन्य करियर के 39 वर्षों में उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन, नियंत्रण रेखा और पश्चिमी क्षेत्र में एक कोर के साथ शामिल करने के लिए चुनौतीपूर्ण कमांड असाइनमेंट का कार्य किया। उन्होंने सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन निदेशालय और महानिदेशक नियोजन योजना में सैन्य कर्मचारियों के महत्वपूर्ण पद संभाले। उन्होंने 1 मई 2020 को सेना प्रशिक्षण कमान आर्टरैक में नियुक्ति प्राप्त की। जनरल सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन, सेवाओं के एकीकरण से संबंधित मुद्दों, भविष्य की प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के साथ साथ विभिन्न सिद्धांत एक मुद्दों का गहराई से समाधान कर चुके हैं। हिमाचल में इतने दिन साफ रहेगा मौसम, केलांग में सबसे ठंडी रात। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड कम होने के आसार है। केलांग में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। केलांग में न्यूनतम तापमान -13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कोरोना वायरस इन हिमाचल प्रदेश में 12 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 12 नए मामले आए हैं। हालांकि किसी कोरोना संक्रमित की जान नहीं गई है, जो कि राहत की खबर है। शिमला 3, ऊना 2, सोलन 1, सिरमौर 4 और कांगड़ा में 2 नए मामले आए हैं की जान नहीं गई है, जो कि राहत की खबर है। शिमला 3, ऊना 2, सोलन 1, सिरमौर 4 और कांगड़ा में 2 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,257 पहुंच गया है। सक्रिय मामले घटकर 361 रह गए हैं।
अब तक 55,919 मरीज ठीक हो चुके हैं और 961 संक्रमितों की मौत हुई है। JOAIT के भरे जाएंगे 1869 पद, 21 मार्च को होगी लिखित परीक्षा। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 113 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग इसी साल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 1869 पदों को भरने जा रहा है। चयन आयोग के पास 9 अन्य विभागों ने जूनियर ऑफिस IT के 113 पदों को भरने की डिमांड भेजी है। आयोग JOA के इन पदों को भरने के लिए 21 मार्च को प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बीते वर्ष सितंबर 2020 में विभिन्न पोस्ट कोड के तहत विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे थे। पूर्व में चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 के अंतर्गत JOAIT के 1160 पदों को भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसी बीच सरकार से 596 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिली, जिसके बाद कुल पदों की संख्या 1756 हो गई। लेकिन अब 113 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिलने के बाद कुल पदों की संख्या 1869 हो गई है, जिससे IT की पढ़ाई कर चुके बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर है। वहीं पोस्ट कोड 839 लिपिक, पोस्ट कोड 823 स्टेनोटाइपिस्ट, पोस्ट कोड 848 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 844 में सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के साथ अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिली है। अब बढ़े हुए पदों पर होगी नई भर्ती। उधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि JOA के 113 अतिरिक्त भरने की मंजूरी मिली है। अब चयन आयोग 1869 पदों को भरने के लिए शीघ्र ही छंटनी परीक्षा का आयोजन करेगा। इन विभाग से आए पदों को भरने की डिमांड। उपायुक्त कार्यालय सोलन में 8 पद, पुलिस महानिदेशालय में 17, तकनीकी शिक्षा वोकेशनल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटी सिरमौर में बौग में 2 पद, हिमुरा में 13 पद, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में 7 पद, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में 6 पद, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में 1 पद, प्रदेश सहकारी सभा सेवाएं विभाग में 35 पद, कृषि विभाग में 21 पद।